भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। अटल स्मृति संकलन अभियान 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें उनकी यादें संजोई जाएगी। 15 फरवरी से अटल विरासत सम्मेलन होगा, जहां उनके सहयोगियों और लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। भाजपा ने जनता से अपील की है कि अटल जी से जुड़ी स्मृतियां साझा करें। जी, आज प्रेस वार्ता बुलाया गया, क्या खास था और क्या रहेगा? अटल जी के जन्मदिन जो चूँकि को हम लोग इस बार संगठन और सरकार शताब्दी वर्ष के रूप में मना रही है। ऐसे में अटल जी से जुड़ी जितनी स्मृतियाँ जिस तरह की भी हैं, उनको संकलन कर उनको अपने जिला स्तर पर संकलन करके इसको प्रदेश भेजने का और प्रदेश के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जाने का एक कार्यक्रम जो है संगठन ने अपने को दिया है, जिसके नेतृत्व में जैसे हम जिला अध्यक्ष जी हंसराज जी और हम दोनों लोग मंडलों तक के बैठक करके और उसमें नीचे तक हम भेज दिए कि उस मंडल जिस मंडल में जो इस तरह के जो अटल जी से संबंधित लोग हैं, अटल जी से संबंधित किए काम है, अटल जी पर से संबंधित जो पुस्तक लिखी गई, जो लेख लिखे गए, ऐसे संकलित करके और हम लोग प्रदेश के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजने काम करेंगे, जो एक धरोहर के रूप में इसको संकलित करके एकत्रित की जाएगी। और अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। वो आज चरितार्थ हुआ, तो पार्टी हर स्तर पर जो है अटल जी को लेके किए हुए कृत्यों को, उनके कामों को लेकर के हम आगे बढ़ाएंगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जनता तक जाने के लिए क्या कोई रैली भी निकालेंगे बीच में? रैली तो नहीं, लेकिन जनता तक जाने, जनता के साथ जो है जुड़ करके हम लोग अटल जी से उनके संबंध क्या थे या अटल जी के बारे में वो क्या कहते हैं, ऐसे लोगों के बुला करके उनसे उनकी जो है क्या मतलब उनके बीच वार्तालाप हुए या किस तरह जिस तरह के संपर्क हुए हैं उस तरह को लेकर के हम लोग कलेक्ट करने का काम करेंगे। सर, आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है, क्या खास है? आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है। हाँ, आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है। अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष जो मनाया जा रहा है उसी विषय पर हो रहा है। और अटल जी जानते हैं आप सब लोग कि हमारे देश के सर्वमान्य नेता रहे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हम सबके बीच में हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर उनके विचारों को हम लोग, हमारे देश के नेता, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग मिलकर अब सभी मंत्रिमंडल के लोग उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और अपने जो उनके साथ जो अटल जी के साथ जिन्होंने काम किया है, जिस भी तरह का, चाहे रैली हो, चाहे भोजन कराए हो, चाहे किसी की सेवा किए हों, जब जब वो आते थे उनके साथ करने वालों का हम लोग एक चिन्हित करेंगे। और अटल विरासत एक रैली इस बनारस के अंदर होगा। उसमें हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व कोई बड़ा नेता आवे या उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी आवे, तो उस कार्यक्रम को भी सफल बनाना है, उनके यादों को आगे बढ़ाना है। और निश्चित तौर पर अटल जी ने जो काम किया है, चाहे गरीबों को राशन का हो, चाहे चौमुखी रोड का आप जो देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हीं के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनकी जो सोच थी आज उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है और जनता भी पूरा सहयोग कर रही है। आप लोग देखे होंगे कि 2014 से लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बन रही है। हमारे सभी लोग एकजुट हैं, एनडीए के लोग भी एकजुट हैं। तो निश्चित तौर पर एनडीए के लोग भी उस समय जब वो सरकार बनाए थे तो 24 दिनों का समर्थन था। आज तो अपने बल पर सरकार चल रही है, तो निश्चित तौर पर उन्हीं का कहाँ होगी, कितने दिनों में रहेगा जी? 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में होगा। बनारस में ही होगा, चाहे अपना सिगरा रुद्राक्ष में होगा, चाहे अटल लालपुर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में होगा, चाहे संस्कृत यूनिवर्सिटी में होगा, चाहे विद्यापीठ के ग्राउंड पर होगा, कहीं ना कहीं अच्छा हम लोग किया जाएगा। बड़ा कार्यक्रम, बड़ा खास क्या रहेगा इस बार कार्यक्रम में? भाई खास ये रहेगा कि अटल जी एक पहला जो शीर्षक था सर्वमान्य नेता थे, सभी देश के लिए और सभी लोगों का पसंदीदा नेता थे। तो उन्होंने जो जीवन में सबके लिए किया, अंत्योदय लागू किया, चौमुखी रोड का विकास किया, देश को परमाणु बम का विस्फोटक उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, जिनको कि हमारे देश को प्रतिबंध लगाकर जनता उस समय अटल जी के सामने खड़ी हुई कि अटल जी आप डटे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन अब कुछ ही अभी दिन बीता हुआ है
कि वह प्रतिबंध हटा दिया गया। उस विरासत को आगे बढ़ाने में हमारे प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल बहुत आगे कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर JP नड्डा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर ये एक उदाहरण स्वरूप है। और विश्व भारत को विकासशील देशों से विकसित भारत की तरफ ले जाने का जो संकल्प अपने प्रधानमंत्री जी का है, उसमें हम सब लोग यही छोटा छोटा काम करके सहयोग करके जनता आगे से क्या अपील बढ़ाएंगे। करना चाहेंगे? जनता से अपील करेंगे कि जो उनके लिए काम हो रहा है वो उनका लाभ लें, उनकी सराहना करें। अब आज तक तो अभी तक 75 साल हो गया, करीब 60 साल 55 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन जो आज 2014 से जो अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है गरीबों के लिए, गरीबों को स्तर उठाने का, आज तक 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर लोग उठ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये बाबा भीमराव अंबेडकर की संविधान की रक्षा करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी संविधान के तहत सबको हक अधिकार देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय काम है। उनकी हम लोग पूरे हृदय के गहराइयों से, पूरी पार्टी यहाँ जो अपने महानगर के अध्यक्ष हैं राठी जी, हमारे तीनों महामंत्री हैं डॉक्टर JP दुबे,